चलिए बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया होगे। अब हम लोग जो पिछले वीडियो में पढ़े थे, बहुत सारी चीज़ें पढ़े थे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में, या फ्रंटायर या बाउंड्री जो भी कहते हैं इसको। अब आज जो हमें पढ़ना था बच्चे, वो पढ़ना है चेंज इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। चेंज इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो बच्चे, चेंज इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ भी चुके हैं, तो इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लें। तो चेंज क्या कहता है? चेंज, तो चेंज कितने तरह के होते हैं? एकदम इस बात को दिमाग में बैठा लें कि चेंज जो है, चेंज इन पीपीसी, चेंज इन पीपीसी की अगर हम बात करें बच्चे, तो चेंज इन पीपीसी की बात करें तो चेंज इन पीपीसी ये दो तरह का होता है बच्चे। कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। एक जो है नंबर 1 की बात करें हम, तो चेंज की अगर बात करें, चेंज इन पीपीसी कर्व, तो बच्चे नंबर 1 जो है इसमें शिफ्ट होता है। क्या होता है? शिफ्ट होता है, यानी ये शिफ्ट हो सकता है। या दूसरा इसमें क्या होता है? रोटेशन होता है बच्चे। क्या होता है? रोटेशन होता है। और शिफ्ट और रोटेशन भी जो है ये दो तरीके का होगा। कितने तरीके का होगा? दो तरीके का होगा। तो एक जो है वो लेफ्ट वार्ड और राइट वार्ड शिफ्ट होगा। एक लेफ्ट वार्ड हुआ तो दूसरा राइट वार्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। और जो रोटेशन होगा वो एक एक्स एक्सिस पे हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है? वाई एक्सिस पे हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये सारे चेंजेस होते हैं, ये सारे चेंजेस होते हैं। तो चेंज इन पीपीसी कर्व क्या हो सकता है? शिफ्ट, रोटेशन। शिफ्ट भी दो तरह का, लेफ्ट वार्ड शिफ्ट और राइट वार्ड शिफ्ट। और रोटेशन जो है वो भी दो तरीके का हो सकता है बच्चे, दो तरीके का हो सकता है। एक जो है आपका क्या होगा? एक्स एक्सिस पे होगा और दूसरा क्या होगा बच्चे? वाई एक्सिस पे होगा। एक एक्स एक्सिस पे होगा और दूसरा वाई एक्सिस पे होगा। समझ में आ रही बात? तो बच्चे अब देखते हैं कि ये चेंज क्यों होता है। चेंज होता क्यों? चेंज इन पीपीसी होता है। अब चेंज मतलब जो हमारा जो भी पीपीसी कर्व था, ये पीपीसी कर्व क्या दिखाता था कि हमारे जो गिवन रिसोर्सेस हैं और जो गिवन टेक्नोलॉजी, यानी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है और जितने हमारे पास रिसोर्सेस हैं बच्चे, इस दोनों में कितना प्रोडक्शन हो सकता है और किस किस कॉम्बिनेशन पे प्रोडक्शन हो सकता है। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन को जो है ये शो करता था। यही तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, यानी क्या क्या हम कर सकते हैं प्रोडक्शन में। अब इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को जो है, इसमें अब अगर चेंज होता है, या तो ये अपवार्ड शिफ्ट होगा या फिर डाउनवार्ड शिफ्ट होगा, या फिर क्या हो सकता है बच्चे, इसमें रोटेशन भी हो सकता है। क्या रोटेशन हो सकता है? मान लीजिए कि वाई एक्सिस पे कोई चेंज ना होता हो, एक्स पे चेंज होता हो, या फिर आप ये भी कह सकते हैं बच्चे कि एक्स एक्सिस पे कोई चेंज ना होता है, वाई एक्सिस पे चेंज होता हो। तो इस तरह के चेंजेस होंगे। तो चेंजेस इन पीपीसी कर्व जो है लेफ्ट टू राइट और या मतलब शिफ्ट एंड रोटेशन में होंगे। और शिफ्ट भी दो तरह का होगा, लेफ्ट और राइट शिफ्ट हो सकता है, अपर या डाउन शिफ्ट हो सकता है, या फिर रोटेशन जो है वो दो तरीके का हो सकता है, एक्स एक्सिस पे हो सकता है या फिर वाई एक्सिस पे हो सकता है। ये कुल मिलाकर टोटल चेंजेस हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि सर ये चेंजेस होते क्यों? तो ऑब्वियसली हमने क्या एजम्पशन लिया था पीपीसी कर्व में? क्या एजम्पशन था बच्चे हमारा एजम्पशन था कि गिवन रिसोर्सेस, क्या गिवन रिसोर्सेस, यानी रिसोर्स क्या है? गिवन रिसोर्सेस मतलब ये तब संभव है जब रिसोर्सेस हमारा क्या हो? फिक्स्ड हो। तो जितना गिवन रिसोर्सेस है उस पर, तो अगर फिक्स्ड रिसोर्स है तो ऐसी स्थिति में चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर रिसोर्स वैरी करता है, अगर रिसोर्स क्या करता है? वैरी करता है, ये अप होता है या फिर डाउन होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जब आपके पास पूंजी या आपके पास जो संसाधन है वो बढ़ जाते हैं, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, यानी आपका जो है प्रोडक्शन
जो है वो अपवार्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर रिसोर्सेस घट जाता है बच्चे, अगर रिसोर्सेस घट जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में ये होगा बच्चे कि जो आपका जो प्रोडक्शन जो बढ़ना चाहिए था वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये रीजन है चेंजेस के। दूसरा चीज ये भी हो सकता था, हमने क्या कहा, गिवन टेक्नोलॉजी, क्या बोला बच्चे हमने, गिवन टेक्नोलॉजी, गिवन टेक्नोलॉजी। तो गिवन टेक्नोलॉजी में क्या है, तो गिवन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो बच्चे इसमें गिवन टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन होता है, यानी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है तो इफिशियंसी बढ़ाएगी, और अगर इफिशियंसी बढ़ाएगी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारा बढ़ सकता है। और यही अगर टेक्नोलॉजी जो है वो डाउनग्रेड होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, यानी कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस करेगा बच्चे। तो कुल मिलाकर के अगर हम टोटल चेंज की बात करें तो चेंज जो है वो दो तरीके के होंगे, शिफ्ट एंड रोटेशन, और शिफ्ट भी दो तरह का होगा और रोटेशन भी दो तरह का होगा। तो कुल मिलाकर चार तरह के चेंजेस हो सकते हैं, दो शिफ्ट वाला और दो रोटेशन वाला। अब हम देखते हैं वन बाय वन, शिफ्ट एंड रोटेशन इन पीपीसी कर्व। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, शिफ्ट। तो चेंजेस टू टाइप्स और टू रीजंस, एक हो सकता है शिफ्ट जो हम बात करते हैं। तो शिफ्ट जो होगा, शिफ्ट के अंदर क्या है कि डिक्रीज हो सकता है। डिक्रीज क्यों होगा, डिक्रीज क्यों होगा, मान लीजिए ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये पीपीसी कर्व है, ठीक है। अब पीपीसी कर्व है, आप रिसोर्सेज जो है वो जितना था, मान लीजिए 100 रुपया, ये आपके पास पूंजी थी, इसमें आप इतना प्रोडक्शन कर सकते थे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि आपका किसी कारण से आप जो कैपिटल है ये रिड्यूस होकर के हो जाती है 50। तो जैसे ही आपका पूंजी घट जाएगा बच्चे, क्या होगा, आपका जो है, आपका क्या है कि प्रोडक्शन की कैपेसिटी गिर जाएगी। तो डिक्रीज या लेफ्टवर्ड शिफ्ट तब होगा पीपीसी के अंदर जब सबसे पहला क्या बात होगा, डिक्रीज इन रिसोर्सेस होगा बच्चे। क्या होगा, डिक्रीज इन रिसोर्सेस। तो एक तो ये कारण है। दूसरा कारण क्या है बच्चे कि अगर जो टेक्नोलॉजी से पहले आप प्रोड्यूस कर रहे थे वो टेक्नोलॉजी इफेक्टिव नहीं रहा और फिर आप पुरानी टेक्नोलॉजी पे चले गए, तो नई टेक्नोलॉजी क्या करती है कि इफिशियंसी बढ़ाती है। पुरानी टेक्नोलॉजी जो है डिग्रेडेशन, जो डिग्रेड टेक्नोलॉजी होती है उसमें इफिशियंसी कम होता है। तो ऐसी स्थिति में मान लेते जैसे हैंडलूम और पावरलूम, तो हैंडलूम में जो जितना प्रोडक्शन होगा बच्चे, हैंडलूम में उसमें समय ज्यादा लगता है, श्रम ज्यादा लगता है, ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व होते हैं। ऐसी स्थिति में उसमें क्या होता है, प्रोडक्शन कम होता है और कैपिटल ज्यादा लगता है। तो अगर टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन होता है बच्चे तो क्या हो सकता है, जब टेक्नोलॉजी अगर क्या हो जाए, डिग्रेड हो जाए, टेक्नोलॉजी अगर डिग्रेड हो जाए तब भी डिक्रीज हो सकता है प्रोडक्शन की, दोनों ही। अच्छा, ये याद रखिए, शिफ्ट कब होगा, जब दोनों गुड्स के साथ ऐसा हो। जबकि रोटेशन कब होगा बच्चे, जब सिंगल गुड्स के साथ चेंजेस हो तो क्या होगा, रोटेशन होगा। याद रखना है कि अगर दोनों गुड्स के साथ चेंजेस होता है तब शिफ्ट होगा, और सिंगल गुड्स के साथ अगर चेंजेस होता है बच्चे तो ये क्या होगा, रोटेशन होगा। तो अब हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो अगर दोनों गुड्स, चाहे वो गुड्स Y हो या गुड्स X हो, इस दोनों गुड्स में अगर चेंज होता है बच्चे, क्या टेक्नोलॉजिकली डिग्रेड होता है, तो ऐसी स्थिति में हम इसको क्या कह सकते हैं बच्चे, इसको हम क्या कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन से आपकी जो कैपेसिटी टू प्रोड्यूस था, जो कैपेसिटी टू प्रोड्यूस था वो क्या हुआ, रिड्यूस कर गया। तो जिसके चलते आपकी क्षमता जो है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। आपकी क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी एबी से आप एबी जो आपका पीपीसी था वो घटकर सीडी पे चला गया। तो ये बात हो जाती है बच्चे। इसके बाद हम बात करें आगे की बात करें तो शिफ्ट में ही दूसरा
शिफ्ट में ही अगर हम दूसरी बात करें बच्चे तो फिर क्या हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट की बात कर ले। अब ये राइट वर्ड शिफ्ट क्या होता है, तो ऑलरेडी हम जानते हैं बच्चे कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, शिफ्ट। और ये जो शिफ्ट पढ़ रहे हैं, ये जो शिफ्ट है बच्चे, ये शिफ्ट कब होता है, जब दोनों गुड्स में एक साथ हो, बोथ गुड्स में एक साथ हो, तब शिफ्ट होगा। और रोटेशन कब क्या होगा, चेंजेस। अब क्या साथ होगा, तो दोनों में या तो रिसोर्सेज दोनों का बढ़ रहा, या फिर टेक्नोलॉजी इंक्रीज कर रहा है या अपग्रेड कर रहा है, तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहा है। तो ऐसी भी स्थिति में बोथ गुड्स में अगर ऐसा होता है तब क्या होगा, शिफ्ट होगा। और कौन सा शिफ्ट होगा बच्चे, राइट वर्ड शिफ्ट होगा। यानी ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो क्या होगा बच्चे, इंक्रीज होगा। कहता है कि इट विल शिफ्ट व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी, ठीक है, जिसमें रिसोर्स और जो टेक्नोलॉजी था, कहता है विथ रिस्पेक्ट ऑफ बोथ द गुड्स। ये ध्यान में रखें कि जब दोनों गुड्स में ऐसा हो, कहता है कि तो इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है कि दोनों गुड्स, चाहे वो गुड्स एक्स हो, इस गुड्स एक्स हो या गुड्स वाई हो, दोनों के रिसोर्सेस अगर इंक्रीज कर जाए तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। या फिर दोनों में क्या हो, एक तो क्या, एक पहला हमने क्या बताया कि अगर इस दोनों के रिसोर्सेस, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस यानी रिसोर्स बढ़ जाए, या फिर दूसरी बात क्या होगी बच्चे, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो जाए, यानी टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर जाए, एडवांस हो जाए, जिससे इफिशिएंसी बढ़ जाए और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ सकती है। तो अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी घटेगी कब, जब रिसोर्स घट जाए। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी कब, जब रिसोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से प्रोडक्शन कैपेसिटी घटेगी कब, जब टेक्नोलॉजी डिग्रेड करेगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी कब, जब टेक्नोलॉजिकल क्या होगा, एडवांसमेंट होगा बच्चे, क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा। तो ये बातें, तो शिफ्ट जो है, जब याद रखना है दोनों गुड्स के साथ चेंजेज हो, एक साथ रिसोर्स भी बढ़े, साथ ही साथ क्या बढ़े, उसका टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी हो, तो इन दोनों रीजनों में कोई एक भी रीजन हो तो क्या होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा। इसी तरह से अगर रिसोर्स घटे या फिर टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो, अगर ऐसा होता है तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी घटती है और इससे लेफ्ट वर्ड शिफ्ट आपके पीपीसी में होता है, इससे लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है बच्चे। अब हम बात कर लें रोटेशन की। तो रोटेशन की बात करें तो रोटेशन में क्या होता है बच्चे कि किसी एक गुड्स में अगर चीजें चेंज हो, आप यहां गौर से देखेंगे कि लिखा है क्या, वन गुड्स, क्या लिखा हुआ बच्चे, वन गुड्स। जब चेंजेस में क्या हो, ओनली वन गुड्स, अगर ओनली वन गुड्स, जैसे सिर्फ यहां पर गुड्स एक्स में हो रहा है, और अगर गुड्स एक्स में हो रहा है तो फिर रोटेशन होगा। यानी याद रखना है, रोटेशन तब होगा जब चेंज जो है ओनली वन गुड्स के रिसोर्स के साथ हो या उसकी टेक्नोलॉजी के साथ हो। तो अगर रिसोर्स और टेक्नोलॉजी किसी एक मात्र गुड्स का बढ़ता है, गुड्स एक्स में या गुड्स वाई में, तब रोटेशन होगा। क्या होगा बच्चे कि मान लीजिए कि आपके पास जो रिसोर्स है वो रिसोर्स पहले ये था, ये आप देख लें ए टू बी, ये रिसोर्स था। इसके बाद क्या हुआ बच्चे, अगर हम देखें इसके बाद क्या हुआ बच्चे कि मान लीजिए कि रिसोर्स ऑफ एक्स बढ़ जाता है। जब रिसोर्स ऑफ एक्स बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एक्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, वाई जो है अपने जगह पे रहेगा, और ये जो है ये क्या हो गया, अपवर्ड रोटेशन हो गया, यानी रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस हो गया। क्या हो गया, रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस, रोटेशन ऑफ कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस। समझ गए हो बच्चे। तो इसको बोल, अब अगर मान लीजिए कि रिसोर्स घट गया, किसका, एक्स वाला, अब रिसोर्स घट गया, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमारा कोयला घट गया
तो इलेक्ट्रिसिटी, मान लो ये गुड्स जो एक्स है वो इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसका प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में गुड्स वाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, गुड्स एक्स का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो घट गया है। तो सिर्फ जो यहाँ पर आप देखें ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और ये जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्स है वो घट रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये दो तरीके का हो सकता है, रोटेशन ऑन एक्स, यानी या तो एक्स गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ सकता है या एक्स गुड्स का प्रोडक्शन क्या हो सकता है बच्चे, घट सकता है। तो ये एक समस्या है। ये मतलब तब होता है जब ओनली बच्चे, हमने आपको बताया ओनली वन गुड्स की स्थिति हो तब होगा। और इसमें अगर मान लीजिए कि जैसे रिसोर्स की बात की तो टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो, मान लो एक्स जो गुड्स बनाते हैं उसके टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो, तो उसमें भी क्या हो जाएगा बच्चे, प्रोडक्शन लो हो जाएगा, कम हो जाएगा एक्स का, या टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाता है किसका, गुड्स एक्स का, तो ऐसी स्थिति में बच्चे इसकी कैपेसिटी जो है बढ़ सकती है। तो मेन रीजन बिहाइंड द चेंज ऑफ production capacity or production possibility curve is what the reason is the resource changes in resources or the changes in technology। ये दो मेन रीजन है। अगर इन दोनों में चेंजेस होता है बच्चे तभी चेंज होगा। अभी हमने क्या देखा, बच्चे, रोटेशन ऑन फॉर कमोडिटी ऑन एक्सिस। अब इसमें अगर इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होता है तो डिक्रीज होगा बच्चे। ये हमारा मेन कैपेसिटी है, और इंक्रीज होना है तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज हो, जब टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेस इंक्रीज होता है तो एक्स की का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है हमारा इंक्रीज हो जाएगा, और अगर टेक्नोलॉजिकली चेंज होता है, डिक्रीज होता है, तो ये डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ें, चलिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्या कि ऑन वाई एक्सिस की तरफ देखते हैं बच्चे। किसकी तरफ देखते हैं, वाई एक्सिस की तरफ देखते हैं। तो वाई एक्सिस में क्या होता है बच्चे, ये देखिए, ये भी सेम बातें हैं, यानी यहाँ भी क्या हो रहा है बच्चे, रोटेशन हो रहा है। और रोटेशन तब होगा बच्चे जब रोटेशन कब होगा, रोटेशन तब होगा जब ओनली, यानी जो है ओनली वन गुड्स, यहाँ पर ओनली वन गुड्स में चेंज हो रहा है। और ओनली वन गुड्स क्या है बच्चे, यहाँ पर गुड्स, कौन से गुड्स में चेंज हो रहा है, गुड्स वाई में चेंज हो रहा है। किस में चेंज हो रहा है, गुड्स वाई में चेंज हो रहा है। तो ये भी दो तरीके से होगा, जैसे रोटेशन ऑफ पीपीसी और पीपीएफ की बात करें तो ऑन वाई एक्सिस, तो वन वाई एक्सिस भी ये इसमें भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा बच्चे, इसमें भी क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो अब वही बात है यहाँ भी कि अगर टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन होता है या डिक्रीज इन रिसोर्सेस होता है, तो ऐसी स्थिति में जो कैपेसिटी थी किसकी, हमारी पीपीसी, ये क्या हो जाएगा बच्चे, पीपीसी, उसका क्या हो जाएगा, एक्स, गुड्स एक्स के साथ कोई चेंज नहीं होगा। चेंज किसके साथ होगा बच्चे, गुड्स वाई के साथ चेंज होगा। और वाई में अगर टेक्नोलॉजी डिग्रेड करती है तो वाई की क्षमता, यानी वाई को प्रोड्यूस करने की हमारी क्षमता, ये क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी पहले जो है इस अमाउंट तक हम प्रोड्यूस कर पाते थे, अब जो है हम इतना ही प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक इसी तरह से बच्चे अगर हम बात करें कि अगर जो है मोर इफिशिएंट रिसोर्सेस होता है या टेक्नोलॉजी होता है, यानी अगर इंक्रीज होता है, तो फिर हमारी जो क्षमता है, जो पीपीसी है, इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और पहले जो हम इतना प्रोड्यूस कर सकते थे, अब जो है इसकी क्वांटिटी, कौन, गुड्स वाई की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी, यानी प्रोडक्शन करने की क्षमता हमारी बढ़ जाएगी। तो ये चेंजेस हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम रोटेशन की बात करें बच्चे, तो रोटेशन जो है वो वाई एक्सिस पे हो सकता है या एक्स एक्सिस पे हो सकता है। वाई एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस पे भी इंक्रीज हो सकता है और एक्स एक्सिस पे भी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। और ये कब होगा, तो इसको हम एक बार
टोटल ऑल ओवर करके समझते हैं बच्चे, ऑल ओवर करके समझते हैं। इसको देखते हैं हम, ऑल ओवर की बात करें तो हम ऑल ओवर की बात करते हैं बच्चे, ऑल ओवर की बात करते हैं तो होता क्या है, होता क्या है ऑल ओवर की अगर हम बात करें बच्चे तो ये हो जाएगा आपका 1 by 1 जो है, मैं कोशिश करता हूँ बताने का। चेंज इन पीपीसी कर्व जो है बच्चे, चेंज इन पीपीसी और पीपीएफ जो है, ये टोटल कितने तरह का होगा, 2 तरीके का होगा। एक कब होगा, एक जो है वो शिफ्ट होगा और दूसरा क्या होगा बच्चे, दूसरा क्या होगा, रोटेशन होगा। क्या होगा बच्चे, रोटेशन होगा। पहला क्या हुआ, शिफ्ट हुआ, दूसरा क्या हुआ, रोटेशन हुआ। अब शिफ्ट जो है बच्चे, शिफ्ट जो है, रोटेशन को थोड़ा सा चेंज इन पीपीसी एंड पीपीएफ, तो इसको हम रोटेशन को यहाँ रखते हैं जिससे कि इसके सारे पार्ट को हम पढ़ पाए। तो शिफ्ट कब होगा, जब जो चेंजेज हैं, चाहे चेंजेज जो हैं वो जितने भी चेंजेज हैं बच्चे, वो अगर बोथ गुड्स, चेंज इन बोथ गुड्स, चेंज इन चेंजेज अगर इन बोथ गुड्स की बात करें बच्चे, अगर दोनों गुड्स में ऐसा होता है तो चेंज इन बोथ गुड्स, तो इसमें शिफ्ट होगा। और अगर चेंज इन ओनली वन गुड्स, अगर ओनली वन किसी गुड्स के में अगर चेंज होता है बच्चे, तो इसको ये तब क्या होगा, रोटेशन होगा बच्चे। क्या होगा बच्चे, रोटेशन होगा। तो शिफ्ट कब होगा, शिफ्ट होगा चेंजेस इन बोथ गुड्स, जब एक्स और वाई, यानी बोथ गुड्स माने एक्स और वाई, जो भी गुड्स है अगर दोनों में चेंज होता है, एक साथ चेंज होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शिफ्ट बोलेंगे। और इस दोनों में से एक्स और वाई में से किसी एक में चेंज होता है तो इसको हम रोटेशन बोलेंगे। अब अगर मान लीजिए क्या चेंज होता है, तो 2 चीजें हैं बच्चे, एक जो है वो रिसोर्स की बातें हैं और दूसरा क्या है बच्चे, टेक्नोलॉजी की बात होती है। अब ये अगर इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज कैपेसिटी हमारी इंक्रीज करेगी, और अगर ये डिक्रीज करते हैं तो कैपेसिटी जो है वो हमारी डिक्रीज करेगी। इसी तरह अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये अगर अपग्रेड होता है तो हमारा कैपेसिटी जो है वो बढ़ेगा, और अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा और अगर टेक्नोलॉजी जो है वो रिड्यूस होता है तो हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होता है बच्चे, डिग्रेड करता है। तो यहां तक की बात कर लें। अब आगे बढ़ते हैं, चेंज इन पीपीसी एंड पीपीएफ की बात करें तो चेंजेज इन पीपीसी एंड पीपीएफ की बात करें बच्चे तो ऐसी स्थिति होती है। अब 1 by 1 इसको लेकर के हम चलते हैं, 1 by 1 इसको लेकर के चलते हैं। तो शिफ्ट में, शिफ्ट 2 तरीके का होगा। क्या शिफ्ट होगा, एक राइट वार्ड शिफ्ट होगा, राइट वार्ड शिफ्ट होगा, और एक क्या होगा, लेफ्ट वार्ड शिफ्ट होगा, लेफ्ट वार्ड शिफ्ट होगा। यानी इसमें अगर रिसोर्स क्या होगी, इंक्रीज होगी, रिसोर्सेस क्या होंगे, अगर ये इंक्रीज होंगे तो राइट वार्ड शिफ्ट होगा। या टेक्नोलॉजी जो है वो बच्चे, टेक्नोलॉजी जो है ये अगर अपग्रेड होंगे तो क्या होगा कि हमारी कैपेसिटी जो है राइट वार्ड शिफ्ट होगी, हमारा जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा। और अगर हम लेफ्ट वार्ड की बात करें बच्चे तो लेफ्ट वार्ड कब होगा, यानी रिसोर्स या फिर टेक्नोलॉजी अपग्रेड करेगा तो ऐसी स्थिति में ये जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो डिक्रीज कर जाएगा। और अगर हम रोटेशन की बात करें बच्चे, रोटेशन की बात करें तो रोटेशन भी 2 तरीके पर होगा। रोटेशन कब होगा, जब चेंजेज इन ओनली 1 गुड्स हैं, जब चेंजेज इन क्या है बच्चे, ओनली 1 गुड्स होंगे तब क्या होगा, रोटेशन होगा। क्या होगा बच्चे, रोटेशन होगा। जब चेंजेज ओनली 1 गुड्स में होंगे तो रोटेशन होगा। तो रोटेशन 2 जगह होगा बच्चे, कहां कहां होगा, एक होगा एक्स एक्सिस पर होगा और दूसरा रोटेशन कहां होगा,
वाई एक्सिस पे होगा। किस पे होगा? वाई एक्सिस पे होगा। दो रोटेशन होंगे। एक्स एक्सिस पे कब होगा? अब एक्स एक्सिस पे भी या तो जब इसमें किसी ओनली वन गुड्स के चेंज होने में होता है तो एक्स एक्सिस पर भी बच्चे दो तरीके के चेंज होंगे, या तो हमारी कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज होगी एक्स एक्सिस का, या फिर क्या होगा? इंक्रीज होगा बच्चे। क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसी तरह से अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस पर भी क्या होगा? हमारी कैपेसिटी या तो डिक्रीज करेगी, क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, या फिर इंक्रीज करेगी बच्चे। क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो कुल मिला करके अगर हम देखें वन बाय वन तो चेंजेस इन पीपीसी क्यों होगा? चेंजेस होगा रिसोर्स और टेक्नोलॉजी में होने वाले चेंजेस से। चेंजेस जो होगा वो रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी में, रिसोर्स बढ़ता है तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता है, रिसोर्स घटता है तो प्रोडक्शन कैपेसिटी घटता है। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी अगर अपग्रेड होता है तो हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा, और टेक्नोलॉजी अगर डिग्रेड होगा बच्चे तो हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी घटेगा। अच्छा, जब दोनों गुड्स एक्स और वाई दोनों गुड्स का रिसोर्स और टेक्नोलॉजी एक साथ चेंज होता है, बढ़ता है या घटता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चे? शिफ्ट होगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा? शिफ्ट होगा। याद रखिएगा यहां मैंने बोथ गुड्स बताया है, तो बोथ गुड्स में अगर चेंज होगा तो क्या होगा? शिफ्ट होगा। और ये राइट वार्ड शिफ्ट होगा और ये लेफ्ट वार्ड शिफ्ट, यानी दो तरीके का शिफ्ट होगा। राइट वार्ड शिफ्ट होगा या लेफ्ट वार्ड शिफ्ट होगा। राइट वार्ड कब शिफ्ट होगा बच्चे? जब रिसोर्स जो है इंक्रीज करेगा और टेक्नोलॉजी जो है अपग्रेड करेगा। लेफ्ट वार्ड शिफ्ट कब होगा? जब रिसोर्स जो है डिक्रीज करेगा या टेक्नोलॉजी जो है वो डिग्रेड करेगा, तो ऐसी स्थिति में जो लेफ्ट वार्ड शिफ्ट होगा। अब हम बात करें रोटेशन की बच्चे, तो रोटेशन में तभी होगा जब इस तरह का कोई भी चेंज रिसोर्स या टेक्नोलॉजी में किसी एक में चेंज होता हो बच्चे, चाहे रिसोर्स में हो, किसी एक गुड्स में होता है, चाहे वो एक्स एक्सिस पर हो या फिर वाई एक्सिस पर किसी एक गुड्स में हो, तो फिर क्या होगा बच्चे? रोटेशन होगा। और रोटेशन जो है ये तब होगा जब ओनली वन गुड्स पे चेंजेस हो, और ये हो सकता है कि वो उस गुड्स पर हो सकता है जो एक्स एक्सिस पर हो, या उस गुड्स पर भी हो सकता है जो वाई एक्सिस पे हो। तो अगर एक्स एक्सिस वाले गुड्स में रिसोर्स या टेक्नोलॉजी चेंज होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको बच्चे हम कहेंगे रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस। क्या कहेंगे बच्चे? रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस कहेंगे। रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस कहेंगे। अब रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस जो है बच्चा, ये भी तब होगा, क्या हो सकता है? अगर मान लो कि रिसोर्स यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, रिसोर्स अगर डिक्रीज कर रहा है, टेक्नोलॉजी अगर डिक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा? डिक्रीज इन एक्स का जो हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर एक्स एक्सिस पर जो गुड्स है अगर वो इंक्रीज करता है, अगर टेक्नोलॉजी इंक्रीज करती है, तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पर जो गुड्स है उसके प्रोडक्शन की कैपेसिटी हमारी बढ़ जाएगी। इसी तरह से वाई एक्सिस की अगर हम बात कर ले बच्चे, तो वाई एक्सिस पर भी तो यही होना है। क्या होना है बच्चे? वाई एक्सिस पर तो भी यही होना है। अगर इसका रिसोर्स डिक्रीज करता है या टेक्नोलॉजी डिग्रेड करता है, तो फिर वाई एक्सिस का पर जो गुड्स है उसका प्रोडक्शन हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर जो एक्स एक्सिस पर है उस गुड्स का रिसोर्स बढ़ता है या टेक्नोलॉजी उसके प्रोडक्शन का अपग्रेड होती है, तो फिर क्या होगा? वाई एक्सिस पर उस गुड्स के प्रोडक्शन की कैपेसिटी हमारी बढ़ जाती है। तो ये जो है ये टोटल जो है वो चेंजेस इन इकोनॉमी है। क्या है? चेंजेस इन इकोनॉमी है बच्चे, चेंजेस इन इकोनॉमी है। चलिए, तो हम जो बात कर रहे थे उस पे आ जाएं। ये कुल मिला करके आज हमने जो टॉपिक देखा वो टॉपिक क्या था बच्चे? चेंजेस इन पीपीसी कर्व। क्या किस पर थे हम लोग? चेंजेस इन पीपीसी कर्व। चेंजेस इन पीपीसी कर्व। तो चेंजेस कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं।
और चेंजेस जो है कितने तरह के होते हैं बच्चे? दो तरीके के होते हैं। हमने कह दिया शिफ्ट और रोटेशन, शिफ्ट और रोटेशन, और शिफ्ट भी दो तरह का होता है, रोटेशन भी दो तरह का होता है। और इसके बाद रोटेशन में भी एक्स एक्सिस पर जो है वो डिक्रीज या इंक्रीज करेगा और वाई एक्सिस पर जो है वो डिक्रीज या इंक्रीज करेगा। अब हम बात कर लेते हैं बच्चे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से के आगे। ये जो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या है? तो इसको हम बच्चे MRT कहते हैं। क्या कहते हैं? MRT कहते हैं, या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट MOC भी इसको कहते हैं। ये क्या है? कहता है marginal opportunity cost refers the number of units of commodity sacrificed additional unit of another commodity। बच्चे इकोनॉमिक्स में हमने बताया है कि मार्जिनल जब टर्म हो, मार्जिनल जब टर्म हो तो मार्जिनल टर्म जो है, मार्जिनल जो टर्म है उसको, मार्जिनल में हम क्या करते हैं बच्चे? मार्जिनल में क्या करते हैं? मार्जिनल में हम वन एडिशनल यूनिट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वन एडिशनल यूनिट की। तो क्या कहता है कि अब मान लीजिए आप कोई गुड्स बना रहे हैं, अब जैसे इस कॉम्बिनेशन पे बना रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन पर y इतना बन रहा है, y जो है अगर आप इस डायग्राम को देखें तो y कितना बन रहा है बच्चे? इतना बन रहा है। और x कितना बन रहा है? इसकी क्वांटिटी ये है। तो ये x की क्वांटिटी है और ये y की क्वांटिटी है बच्चे। अब इसमें क्या होगा कि अगर हम x की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहें, ये देखिए ये जो है ये गुड्स y की क्वांटिटी है और ये जो है वो गुड्स x की क्वांटिटी है। अब अगर हम क्या करें कि एक एडिशनल यूनिट बढ़ाना चाहें, एक यूनिट बढ़ाना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है बच्चे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि y जो है वो हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो ध्यान में ये रखना है बच्चे कि कहता है द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। यानी अगर हम x का प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहते हैं, एक यूनिट बढ़ाने के लिए x को हमें y का कितना यूनिट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है, कितना यूनिट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ये कहलाएगा क्या? ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बच्चे, एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि आपका डस्टर जो है, डस्टर कितने में बनता है? 10 रुपए में बनता है। कितने में बनता है? 10 रुपए में बनता है। और मार्कर कितने में बनता है? मान लेते हैं हम बच्चे 20 रुपए में बनता है। 20 रुपए में बनता है। अब हमने क्या किया? हम 5 डस्टर बनाते हैं, ये 3 डस्टर बनाते हैं और 3 डस्टर बनाते हैं। कितने डस्टर बनाते हैं? 3 डस्टर बनाते हैं बच्चे, 3 डस्टर बनाते हैं और 3 या एक काम करते हैं इसको 4 कर देते हैं। तो 4 डस्टर बनाते हैं बच्चे। कितने डस्टर बनाते हैं? 4। तो इसका मतलब 40 रुपए का डस्टर बनाते हैं और जो है 3 मार्कर बनाते हैं। 3 मार्कर बनाते हैं यानी 60 रुपए का जो है हम मार्कर बनाते हैं। तो टोटल हमारा जो पूंजी है वो 100 रुपए की है। टोटल पूंजी कितनी की है बच्चे? 100 रुपए की। अगर हम एक ज्यादा मार्कर बनाना चाहें, यानी अगर हम बात करें बच्चे कि जो मार्कर है ये हम 3 के बजाय 4 बनाना चाहें तो 1 एडिशनल यूनिट, यानी इसमें +1 करें हम, 3 से 4 बनाना चाहें तो क्या हो सकता है? 3 से 4 अगर बनाए तो क्या हो सकता है? 3 से 4 बनाए तो आप गौर कीजिए डस्टर कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो 2 डस्टर हमारे क्या हो जाएंगे? सैक्रिफाइस हो जाएंगे। 2 डस्टर, क्योंकि एक मार्कर बनाने में 20 रुपया लगता है। तो अगर हम 4 मार्कर बना रहे हैं तब तो हम 2 ही डस्टर बना पाएंगे। तो 1 एडिशनल यूनिट ऑफ मार्कर फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 एडिशनल
unit of marker, what we will sacrifice? 2 units of dusters. So here MOC यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया? 2 यूनिट्स ऑफ डस्टर. क्या हो गया? 2 यूनिट्स ऑफ डस्टर. तो 1 एडिशनल यूनिट ऑफ मार्कर को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी एक एक्स्ट्रा मार्कर प्रोड्यूस करने के लिए हमें 2 यूनिट को रिड्यूस करना पड़ेगा. यानी अब जो डस्टर बनेगा वो 2 डस्टर बनेगा और 4 आपका मार्कर बनेगा. तो ये स्थिति बनेगी. तो यहाँ पर 1 मार्कर बनाने के लिए हमें 2 डस्टर सैक्रिफाइस करने पड़े. तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चे? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे. अब हम बात करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की. मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बच्चे, तो इसको हम MRT भी कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चे? MRT. कहता है MRT इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस गेन एंड एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी. यानी गेन एंड एडिशनल यूनिट ऑफ, यानी MRT किसको बोलते हैं? कि कितना नंबर, कितनी संख्या, यानी सेम अगर हम बात करें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और MRT को, तो यही होता है. यानी अगर हम देखें तो चेंज इन यूनिट सैक्रिफाइस MRT डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट गेन्स. इसी तरह से चेंज इन गुड्स Y MRT इक्वल टू डिवाइडेड बाय चेंज इन गुड्स X. यही है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और MOC या MRT. चलिए बच्चे, तो ये हमने देखा कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है. अब इससे आगे बढ़ते हैं. मार्जिनल MRT देखा हमने और MOC देखा. चलते हैं आगे बढ़ के इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो आ गए हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां पर आपको बताया गया है कि ये है होता क्या है असल में. तो कहता है PPC एंड व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस की बात करें. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, MRT MRP. अब चलिए यहां अगर हम देखें बच्चे कि जो ये यूनिट जो सैक्रिफाइस हुआ है किसका? गुड्स Y का जो सैक्रिफाइस हुआ है, इसलिए गुड्स A के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, गुड्स X के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये जो है आपका क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है या रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है. रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है. रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे हमने. MRT और MOC की बात कर ले. तो MRT या MOC की बात करें तो इसके लिए हम इस कैलकुलेशन से इसको समझेंगे. क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि भाई PPC कर्व जो है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है, वो जो इट्स स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू, इट्स स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, इट्स स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट. ये डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है? अगर कोई आपसे ये पूछे, और ये कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन क्या होता है? तो बच्चे कहता है वाई PPC स्लोप डाउनवर्ड. तो इसका जवाब है MRT. MRT है, यानी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जिसके चलते क्या होता है बच्चे? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसके चलते क्या होता है बच्चे कि ये जो PPC है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है. ये जो PPC है वो क्या करता है? डाउनवर्ड स्लोप करता है. कहता क्या है? PPC स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज विद द गिवन रिसोर्स एंड द कांस्टेंट टेक्नोलॉजी. कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, रिसोर्स क्या है बच्चे? रिसोर्स गिवन है. रिसोर्स क्या है बच्चे? गिवन है. और टेक्नोलॉजी भी क्या है? वो भी गिवन है, यानी फिक्स है. और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अगर हम मान लो कि ये X गुड्स है, ये Y गुड्स है, तो अगर हम X का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहें तो Y का प्रोडक्शन क्या होगा? नीचे गिरेगा. इसी का ये
जो है, यानी अगर हम एक्स के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, गुड्स एक्स के प्रोडक्शन को, तो वाई गिराना पड़ेगा, यानी कम करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेस हमारे पास क्या है, रिसोर्सेस हमारे पास कम है। और अगर हम वाई को बढ़ाना चाहें, इसका हम ठीक उल्टा भी कर सकते हैं। अगर हम वाई को बढ़ाना चाहें, गुड्स वाई को, तो गुड्स एक्स जो है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, यानी रिसोर्सेस जो है वो गिवन है। ये समस्या है। चलते हैं बच्चे, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। किससे समझते हैं? एग्जाम्पल से। एकदम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये देखिए बच्चे, आपके पास आपके सामने आ गया क्या, न्यूमेरिकल। कहता है कि वाई पीपीसी स्लोप कनकेव टू द ओरिजिन, द शेप ऑफ पीपीसी इज डिसाइडेड बाय रेट ऑफ चेंजेज इन एमआरटी और एमओसी। रेट ऑफ चेंजेज इन एमआरटी और एमओसी बच्चे, इसके चलते जो है स्लोप क्या करता है, ये कॉनकेव टू द ओरिजिन है या फिर डाउनवर्ड स्लोप करता है। स्लोप ऑफ पीपीसी इक्वल टू एमओसी, यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जितना बड़ा होगा उतना बड़ा क्या होगा, स्लोप होगा, यानी ये दोनों बराबर होते हैं। कहता है इंक्रीजिंग स्लोप इंप्लाइज इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर स्लोप ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है बच्चे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, वो ज्यादा है। कहता है सो पीपीसी इज कनकेव टू द ओरिजिन, और इसीलिए क्या होता है, पीपीसी ओरिजिन के जो ओरिजिन से डायरेक्ट क्या होता है, कनकेव होता है। कनकेव तो बच्चे जानते हो, उत्तल और अवतल दर्पण की हम बात अगर कर लें तो कनकेव पीपीसी कर्व ऐसा होता है, यानी ये इस तरह का कनकेव, इस तरह का आपने मिरर या लेंस देखा होगा, क्लास 6, 7, 8 में साइंस में है कनकेव और कन्वेक्स, जो कॉनकेव और कन्वेक्स लेंस है। तो ये इस तरह का जो है कर्व होता है पीपीसी कर्व। और ऐसा क्यों होता है, ये होता है बच्चे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के चलते होता है। ये क्यों होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के चलते होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन हैं, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं बच्चे। तो अगर हम पहले अल्टरनेटिव्स में देखें तो अगर गुड्स ए में हम 20 और गुड्स वाई का 1 बनता है, दूसरा कॉम्बिनेशन में देखें तो ये 18 बन रहा है, ये एक +1 हो रहा है, यानी एक ज्यादा के लिए हमें इसका जो, अगर हम बात करें +1 बनाने के लिए ये 2 यूनिट हमारा सेक्रीफाइस हो रहा है। ठीक इसी तरह फिर से अगर हम एडिशनल 1 यूनिट बनाते हैं तो यहाँ पर जो है बच्चे अगर आप देखें तो 3 यूनिट ऑफ गुड्स एक्स सेक्रीफाइस हो रहा है। इसी तरह से फिर हम गुड्स वाई का एडिशनल करें, डिक्रीज हो रहा है। तो गुड्स एक्स, देखिए ये जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी ये जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ये लगातार बढ़ते जा रहा है। और जिसके चलते क्या होगा, अगर आप देखें चेंजेस, तो चेंज क्या हुआ, चेंज यहाँ पर हमने 2 चेंज किया है, किसमें, गुड्स एक्स में क्या कर दिया, 2 माइनस कर दिया। फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, -3 कर दिया। क्यों, क्योंकि 1 एडिशनल यूनिट के लिए हमें बार बार ये जो है, और ये एमआरटी लगातार क्या होता है बच्चे, बढ़ता रहता है, जिसके चलते क्या होता है कि पीपीसी जो है वो कनकेव टू द ओरिजिन होता है। इसी चीज को बच्चे डायग्राम पे देखें, तो डायग्राम पर देखने के लिए बच्चे हम अभी तुरंत आपको डायग्राम आपके सामने करते हैं। ये देखिए, ये जो डायग्राम है ये उसी चीज का है जो पिछले बॉक्स में हमने देखा था, प्रॉब्लम में देखा था कि पहले क्या था और फिर क्या होते जाता है। कि अगर हम देखिए इस सिचुएशन को देखिए बच्चे, यहां पर क्या हुआ कि 2 यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़े, 1 यूनिट गुड्स वाई का 2 यूनिट जो है सेक्रीफाइस करना पड़ा गुड्स एक्स के 1 यूनिट को बढ़ाने के लिए। अब जब आगे बढ़ते हैं बच्चे, क्या होता है, यहाँ पर गुड्स इसका जो है 3 यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ा। ये देखिए 3 यूनिट को, इसके एक बाद में फिर 4 यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ा, फिर 5 यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ा। यानी जैसे जैसे हम एक गुड्स वाई को घटाते गए
और गुड्स एक्स को बढ़ाते गए तो बार बार हमें क्या करना पड़ा, गुड्स एक्स का जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन था वो बढ़ता चला गया, यानी ज्यादा से ज्यादा हमें गुड्स वाई को सैक्रिफाइस करना पड़ा, ज्यादा से ज्यादा गुड्स वाई को सैक्रिफाइस करना पड़ा। बच्चे क्या करना पड़ा, गुड्स वाई को सैक्रिफाइस। आप यहीं पर अगर देखें तो क्या हो रहा है बच्चे कि गुड्स एक्स जो है बच्चे, ये यहाँ इसको गुड्स वाई, अगर हम उस डायग्राम के हिसाब से जाएं तो इसको हम गुड्स वाई के रूप में देखें, गुड्स वाई के रूप में, और ये है गुड्स एक्स के रूप में वहां पर उस डायग्राम के हिसाब से। और यहाँ अगर हम देखें तो इस कैलकुलेशन में यही है कि 20, पहले हम क्या करते थे, पहला कॉम्बिनेशन, फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या था कि गुड्स वाई का 20 पीस बना रहे थे। कितना पीस बना रहे थे, 20 पीस। और गुड्स एक्स का और गुड्स वाई कितना पीस बना रहे थे बच्चे, 1 पीस बना रहे थे। फिर हमने क्या सोचा कि गुड्स वाई को हम थोड़ा बढ़ाते हैं, तो इसको बढ़ाने के लिए हमने +1 यूनिट बढ़ाने के लिए इसका -2 यूनिट ये सैक्रिफाइस किया। फिर देखिए, फिर हमने y के 1 यूनिट को बढ़ाने के लिए फिर इसका क्या किया, 3 जो है x का जो है वो 3 यूनिट को हमने क्या किया, माइनस किया। फिर इसका 1 यूनिट बढ़ाने के लिए -4 यूनिट, फिर इसका 1 एडिशनल यूनिट के लिए -5 यूनिट। तो MRT या MOC जो है, MRT या MOC जो है बच्चे, वो क्या होता है कि लगातार बढ़ते जाता है, जिसके चलते क्या होता है, PPC जो है, वो PPC जो है वो कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है, जो इस डायग्राम में आपको बच्चे दिखाया गया है, जो इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है। देखिए पहले क्या था, पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो MRT लगातार बढ़ते जा रहा है, यानी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते ये क्या होता है, डाउनवर्ड एंड कॉन्केव टू द ओरिजिन। तो चलिए बच्चे, आज हमने इस चैप्टर को खत्म किया। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MRT, PPC कर्व, चेंजेस इन PPC कर्व, ये सारे चीजों को पढ़ा है। आप भी बुक्स में देखें और हमारे जो वीडियो है, जो चीज समझ में नहीं आता है उसको थोड़ा रिपीट कर करके भी देखें, देखिएगा आपको अच्छे तरीके से सारी बातें समझ में आएगी। चलिए, थैंक यू।